Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about preventions of disease. Students, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. उसमें हमने देखा था कि देर आर टू वेज टू ट्रीट ए डिजीज. फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज. वी कैन ट्रीट अ डिजीज. एंड अगर हम सेकेंड वे की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि बाय किलिंग द माइक्रोब्स और पॉजिटिव एजेंट वी कैन ट्रीट ए डिजीज. आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिवेंशन से पहले ट्रीटमेंट की बात करें, जो ट्रीटमेंट है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं. जैसे कोई भी डिजीज हो जाती है किसी पर्सन को, तो डिजीज के बाद बॉडी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, पर्सन जो है फुली रिकवर नहीं हो पाता. डिजीज की वजह से पर्सन को लंबे समय तक बेड पे रहना पड़ सकता है, या कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन डिजीज को स्प्रेड कर सकता है टू ए हेल्दी पर्सन. सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटमेंट. इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटमेंट के बाद भी हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती. अगर हम फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया अभी कि किसी भी डिजीज के बाद बॉडी जो है फुली रिकवर नहीं हो पाती, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती. तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि बॉडी फंक्शंस आर इम्पेयर्ड and person may never recover completely. अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो लंबे समय तक बेड रिडन होना पड़ सकता है. Infected person can spread disease to a healthy person. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटमेंट की, तो फर्स्ट वन इज बॉडी फंक्शंस आर इम्पेयर्ड एंड पर्सन में नेवर रिकवर कंप्लीटली. अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें, दैट इज पर्सन कन्फाइंड टू बेड रेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और थर्ड लिमिटेशन होगी कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है स्प्रेड कर सकता है डिजीज टू ए हेल्दी पर्सन. इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, सो देयर आर टू वेज टू प्रिवेंट ए डिजीज. अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, अगर हम वेज ऑफ प्रिवेंशन की बात करें, जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वे. अगर हम जनरल वे की बात करें कि कैसे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो अगर हम इस जनरल वेज की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटेशन की हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी डिजीज को. पर्सनल हाइजीन, अगर हम पर्सनल हाइजीन रखें तो भी किसी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है. प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन भी हेल्प करती है डिजीज को प्रिवेंट करने में. अगर हम प्रॉपर सैनिटेशन की बात करें तो जो हमारे पब्लिक एरियाज हैं या जो भी हमें आसपास अपनी साफ सफाई रख सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई रखने से भी हम डिजीज से को प्रिवेंट कर सकते हैं. एजुकेशन की हेल्प से लोगों को अवेयर करके हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर हम अदर वेज की बात करें कि कैसे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो
इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड कैरियर्स। जो भी डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स या वेक्टर्स होते हैं जो किसी भी डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, उनको किल करके हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड कैरियर्स। वेक्टर्स एंड कैरियर्स क्या है? ये डिजीज स्प्रेड करते हैं फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन, पैथोजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद अगर हम अदर वेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्योर वाटर सप्लाई, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर हम उसको हेल्दी पर्सन से दूर रखें, अलग जगह पे रखें, तो भी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, डिजीज को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। वाटर सप्लाई अगर हम प्योर, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो वाटर की हेल्प से ट्रांसमिट होते हैं बॉडी में, तो प्योर वाटर सप्लाई से भी हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम अनदर वे की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज स्टेरिलाइजेशन of equipments used by patient। जो भी पेशेंट इक्विपमेंट यूज करता है, जो भी ऑब्जेक्ट यूज करता है पेशेंट, उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करके यूज करने से भी हम डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या तो अगर हम जनरल वेज की बात करें कि कैसे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, फर्स्ट वन इज प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन से भी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रॉपर एजुकेशन, डिजीज के बारे में कैसे डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं, पैथोजेंस के बारे में लोगों को अवेयर करके भी हम जो है डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड कैरियर्स, जो पैथोजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, उनको किल करके हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्योर वाटर सप्लाई भी हेल्पफुल होती है इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी पर्सन, जो डिजीज्ड पर्सन है, क्योंकि डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, पैथोजन इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अलग जगह रखना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय पेशेंट। जो पेशेंट ऑब्जेक्ट्स यूज करता है उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करके हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर फ्यू जनरल वेज टू ट्रीट ए डिजीज, टू प्रिवेंट ए डिजीज। अगर हम स्पेसिफिक वेज की बात करें कि कैसे डिजीज से को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक वेज में आते हैं हमारा इम्यूनाइजेशन। अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं बाय आर्टिफिशियल वेज। अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन की, तो क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इम्यूनाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो किसमें हेल्प करता है? पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है हार्मफुल पैथोजेंस से।
तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पैथोजेंस को किल करने में हेल्प होती है। तो अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो ये वो प्रोसेस होती है जिससे हमारी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय आर्टिफिशियल वेज। आर्टिफिशियल वेज की हेल्प से हमारी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करें तो किसकी हेल्प से हम बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन जो है वैक्सीन्स की हेल्प से प्रोवाइड की जाती है हमारी बॉडी को। तो अगर हम वैक्सीन्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो वैक्सीन्स क्या है? दीज आर एंटीबॉडीज प्रोवोकिंग एजेंट्स, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारी जो इम्यून सेल्स हैं उनको प्रोवोक करते हैं। वैक्सीन्स आर एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट। वैक्सीन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स में हम या तो हीट किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस माइक्रोब्स को यूज करते हैं, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दोज पैथोजेंस। ये पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ये हमारी बॉडी में डिजीज नहीं करते, क्योंकि ये क्या होते हैं, या तो हीट किल्ड होते हैं या वीकेंड पैथोजन होते हैं। बस इतनी अमाउंट में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दे इन पैथोजेंस के अगेंस्ट। और जब भी कोई पैथोजन हमारा ये पैथोजेंस बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हों और ये इन पैथोजन को किल कर दें, तो इसीलिए वैक्सीन्स दी जाती हैं। अगर हम वैक्सीन्स की बात करेंगे तो ये क्या होती है? वैक्सीन्स में क्या किया जाता है? हीट किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस को यूज किया जाता है। जो किसको हेल्प करते हैं? पैथोजेंस को। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी होंगी हमारी बॉडी में और ये उस पैथोजन को किल कर देंगी, इसीलिए वैक्सीन्स दी जाती हैं। अगर हम इन वैक्सीन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ वैक्सीन्स हैं जो दी जाती हैं बॉडी में टू प्रिवेंट डिजीज। बीसीजी वैक्सीन जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है। पोलियो वैक्सीन, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वैक्सीन की बात करें दैट इज डीपीटी। ये किसके लिए दी जाती है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और वूपिंग कफ एंड टेटनस। सो स्टूडेंट दीज आर फ्यू वैक्सीन्स जो दी जाती हैं टू प्रिवेंट ए डिजीज। अगर उसके बाद हम वैक्सीन्स की बात करें कि सबसे पहले किसने वैक्सीन्स बनाई थी, तो एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन्स बनाई थी किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स डिजीज के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन्स बनाई थी। अगर हम अदर वेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ ड्रग्स यूज करके भी स्पेसिफिक वेज में अगर हम ट्रीटमेंट प्रिवेंशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन इज द फर्स्ट स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट ए डिजीज एंड बाय यूजिंग ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स। ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स यूज करके भी हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की थी, दैट इज पेनिसिलिन। So students, these are few ways to prevent a disease, general ways and specific ways. General ways में आते हैं हमारे जैसे कि proper sanitation, personal hygiene, प्योर वाटर सप्लाई, एजुकेशन, और अगर हम पेशेंट को आइसोलेट करके रखें
हेल्दी पर्सन से तो भी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड बाय स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय पेशेंट्स, दीज आर फ्यू जनरल वेज टू प्रिवेंट द डिजीज। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक वेज, इसमें आता है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय आर्टिफिशियल वेज। इसमें हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रिवेंट करते हैं। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ये क्या है? एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट होते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, कुछ हीट किल्ड या वीकेंड माइक्रोब्स को यूज करते हैं, उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए। अगर हम स्पेसिफिक वेज में बात करें ड्रग्स की, ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स यूज करके भी हम किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं, दीज आर केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द माइक्रोब्स। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू वेज टू प्रिवेंट ए डिजीज। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ डिजीज के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरल डिजीज। तो सबसे पहले अगर हम वायरल डिजीज की बात करें, फर्स्ट दैट इज पोलियो। पोलियो जो डिजीज है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें कि कौन सा पैथोजन है जो पोलियो डिजीज कोज करता है बॉडी में, दैट इज पोलियो वायरस। इट इज ए वायरल डिजीज। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि कैसे ट्रांसमिट होती है बॉडी में, तो पोलियो वायरस जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है बॉडी में। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स कि पोलियो में क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं बॉडी में, तो फीवर, फटीग, rashes appear on skin. These are few symptoms of polio disease. क्या होता है? पोलियो वायरल डिजीज है। पोलियो वायरस कोज करता है, कंटामिनेटेड फूड इन वाटर से स्प्रेड होते हैं पैथोजेंस। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो फीवर, फटीग, रैशेज अपीयर ऑन स्किन, दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ पोलियो। अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें, दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया कोज करता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी पैथोजन जो है टाइफॉइड कोज करता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी ट्रांसमिटेड होती है बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, टाइफॉइड में क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं बॉडी में? फीवर, हेडेक, फटीग, दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें, दैट इज एड्स। एड्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अगर हम इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें, दैट इज HIV। ये वायरल डिजीज होती है। HIV वायरस जो है इस डिजीज को कोज करता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि कैसे एड्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, contaminated needles and syringe, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड ट्रांसफर किया जाए तो भी डिजीज हो सकती है। सो दिस डिजीज इज स्प्रेड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, कंटामिनेटेड नीडल्स, सिरिंज एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं बॉडी में?
headache, fatigue, loss of appetite, weight loss, memory loss। जो HIV होता है, एड्स होता है, तो उसमें क्या हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, पैथोजन से फाइट नहीं कर पाता हमारी बॉडी। इसलिए इसमें क्या क्या अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो हेडेक, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, मेमोरी लॉस, दीज आर सिम्टम्स ऑफ एड्स। अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें दैट इज रेबीज। जो रेबीज डिजीज है वो वायरल डिजीज होती है, रेबीज वायरस की वजह से होती है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि कैसे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम ए इन्फेक्टेड टू ए हेल्दी पर्सन, तो जो रेबीज डॉग के बाइट करने से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो रेबीज वायरस है कैसे ट्रांसमिट होता है, अगर कोई रैबिट डॉग या मंकी बाइट करता है तो उसके सलाइवा के थ्रू ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर हम मेन सिम्टम की बात करें स्टूडेंट्स तो फियर फ्रॉम वाटर, वाटर से डर लगता है इस डिजीज में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, क्योंकि मेन सिम्टम होता है इस डिजीज का फियर फ्रॉम वाटर। सलाइवा रनिंग फ्रॉम माउथ, हेडेक, दीज आर सिम्टम्स ऑफ रेबीज। अगर हम पोलियो की बात करें स्टूडेंट्स तो पोलियो पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस। कैसे ट्रांसमिट होता है पैथोजन, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एंड अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो फीवर, फटीग, रैशेज अपीयर ऑन स्किन, दीज आर सिम्टम्स ऑफ पोलियो डिजीज। अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की हेल्प से पैथोजन ट्रांसमिट होता है। Fever, headache, fatigue, these are symptoms of this disease. And if we talk about AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, HIV is the causative agent. अगर हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, कंटामिनेटेड नीडल्स, सीरिंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनकी हेल्प से जो है पैथोजन ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एड्स पे, हेडेक, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, मेमोरी लॉस, दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ एड्स। अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें दैट इज रेबीज। रेबीज जो है उसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन सिम्टम होता है फियर फ्रॉम वाटर, रेबीज वायरस की वजह से होता है। एंड अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो कोई रैबिट डॉग या मंकी बाइट करता है किसी नॉर्मल पर्सन को, हेल्दी पर्सन को, तो ये उसके सलाइवा की हेल्प से ये पैथोजन ट्रांसमिट होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे सलाइवा रनिंग फ्रॉम माउथ, हेडेक, फीवर एंड वाटर, दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ रेबीज। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें दैट इज मलेरिया। मलेरिया जो है, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट प्रोटोजोआ है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मलेरिया कोज करता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो इस पैथोजन को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो
fever, chillness, headache, fatigue, these are symptoms of malaria. So students, this is all about few bacterial and viral diseases which are caused by different causative agents. हमने डिस्कस किया कि कुछ वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज, उनके पॉजिटिव एजेंट क्या है, कैसे स्प्रेड होती है वो फ्रॉम वन पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन, एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दोज डिजीज. सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड अबाउट फ्यू बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज.